चालू हो रही हैं। ऐसा सुनने में आया है कि स्कूल भी चालू हो रहे हैं अब, तो कोचिंग भी हो सकता है चालू हो जाए। और यदि नहीं भी होगा तब भी भाई ज्यादा से ज्यादा कितना होल्ड कर पाएंगे ये लोग। नवंबर के महीने में और होल्ड कर लेंगे, दिसंबर से तो खोलना ही पड़ेगा। तो मैंने आरटीएस शुरू कर दिया है। तो दिसंबर जनवरी में अपन जब भी मिलेंगे, दिसंबर या मैक्सिमम जनवरी फर्स्ट से जब भी मिलेंगे, तो आप लोग किस आधार पर भेजेंगे। तो मैंने आरटीएस शुरू कर दिया है। तो आरटीएस की टेस्ट सीरीज आपको लगी हुई मिल जाएगी। और आरटीएस में कुछ मैंने प्राइस, इस बार मैंने बैच इंप्रूव करने पर प्राइस रखा है कि यदि आपका पिछली बार जो बैच था, यदि इस बार उससे बेहतर बैच आ गया तो आप प्राइस के हकदार होंगे सभी लोग। और टॉप 5 स्टूडेंट्स को कुछ अलग से प्राइस रखे हैं। वैसे ही ड्रॉपर में भी किया है, ड्रॉपर भी अपनी टेस्ट सीरीज चेक कर लीजिएगा। फिर एसआईपी बैच में बहुत भयंकर चेंजेस किए हैं। एसआईपी को उठा करके पूरा अलग कर दिया है और एसआईपी में टॉपिक्स भी दूसरे कर दिए हैं। दूसरा, एसआईपी की टेस्ट सीरीज आरटीएस नहीं रहेगी। दरअसल क्या, एसआईपी बैच बहुत आगे चल रहा है और मैं नहीं चाहता कि उसके आगे जो चल रहा है उसकी लीड कम हो, और इसलिए एसआईपी का फटाफट सिलेबस खत्म करके और मैं उसके 11th के रिवीजन वाले पार्ट को तेजी से वाइंड अप करूंगा। अच्छा, एसआईपी चूंकि बहुत आगे चल रहा है तो उसमें हर टॉपिक में 11th के टॉपिक्स को रिवाइज करने के लिए नंबर ऑफ क्लासेस भी हम ज्यादा ले रहे हैं। तो उस लीड को बरकरार रखने के लिए मैंने एसआईपी में एक स्पेशल टेस्ट सीरीज पूरी अलग कर दी है। और वो जो टेस्ट सीरीज होगी वो भी सप्ताह में एक ही होगी, वो रीशफलिंग टेस्ट सीरीज से अलग होगी, लेकिन उसमें अभी तक 11th वाला जो पोर्शन हमने रिवाइज किया उसके भी टॉपिक्स आएंगे और जो 12th वाला पोर्शन रिवाइज किया उसके भी टॉपिक्स आएंगे। तो एसआईपी में काफी सारे परिवर्तन कर दिए हैं और मेरे ख्याल से मजा आएगा आप लोगों को। अब हाँ, मुझे पता चला कि ये टेस्ट सीरीज में पैकेज के क्वेश्चन ज्यादा आने लगे थे आजकल। क्या आप लोगों को भी ऐसे ही पता लगा है क्या? क्योंकि आई एम श्योर पैकेज आपने किए तो नहीं होंगे। देखो, संधू को पता ही नहीं है कि पैकेज के क्वेश्चन आ भी रहे कि नहीं आ रहे। पढ़ाई नहीं करती रे, राम राम राम। तो भैया यार, तुम लोगों ने मुझे बताया क्यों नहीं? हाँ, फिजिक्स और केमिस्ट्री में ज्यादा आ रहे थे ना, या मैथ्स में भी आ रहे थे? मैथ्स में नहीं आ रहे थे क्या? फिजिक्स और केमिस्ट्री में पैकेज के क्वेश्चन से आने लगे टेस्ट सीरीज में। हाँ, तो मैंने अभी मात्र 500 रुपए का फाइन लगाया हमारे टेस्ट सीरीज इंचार्ज पे और सारी सोर्स शीट मंगाई है टेबल पे। और कल अब से जो टेस्ट होगा उसमें वापस से आपको सारी चीजें सही मिलने लगेंगे। क्या यार, अब सारी चीजें ऑनलाइन चल रही है ना, तो उतना कभी कभी कंट्रोल छूट जाता है क्योंकि कोरोना का डर भी है। तो अब कोरोना का डर है तो ऑफिस में भी बैठते हैं तो ज्यादा पास नहीं आने देते और ज्यादा लोगों को नहीं बुलाते। तो आधा काम घर से चलता रहता है, आधा काम यहाँ पे चलता रहता है, तो बड़ी दिक्कत होती है। तो कभी कभी कंट्रोल छूट जाता है। तो ऐसी कोई दिक्कत हो तो मुझे बता दिया करो भैया। आप तो डायरेक्टली, आपके पास एक अस्त्र दिया हुआ तो है मुझे मैसेज करने का, आप मुझे एक मैसेज कर दीजिए जो भी समस्या होती है और आई डू द नीडफुल। बस जो भी आप मुझे मैसेज करें वो ऑथेंटिक होना चाहिए, वो गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो मैंने वो सारी चीजों को ठीक कर दिया है। अगली बार से आपको सारा परिवर्तन देखने को मिलेगा। हाँ भैया, कहां तक पहुंच गए थे? पेपर में आंसर्स में बहुत एरर होते हैं। तुषार, एररलेस पेपर तो नहीं बन पाता, लेकिन फिर भी अब चूंकि मैंने अपने हाथ में ले लिया टेस्ट सीरीज का काम और हर बार वापस से मुझसे साइन करने के लिए आएगा तो शायद नहीं होंगे, देखते हैं। एररलेस पेपर तो नहीं बन पाता। 60 क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन में तो अंतर आते ही आता है।
लेकिन फिर भी इससे ज्यादा यदि आ रहा है तो अब ठीक हो जाएगा, आप चिंता नहीं करिए। मैंने वापस से बुलाया अपनी टेबल पे सारी चीजें साइन करने के लिए। क्या बोलता है, आरटीएस ऑफलाइन करवाइए। कौन है भाई A18 वाला? भाई नवीन भाई, तू मेरे को अंदर करवा के मानेगा? मैंने यदि तुम लोगों को बुला लिया तो मेरे को दिक्कत हो जाएगी, अंदर हो जाऊंगा, अच्छा नहीं लगेगा जेल में से पढ़ा रहा हूं, है ना? फिर तुम लोगों को भी वहीं आना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं करते अपन लोग, ऑनलाइन ही दे लेते हैं अभी। अच्छा, गांव में नेटवर्क प्रॉब्लम है। हाँ बेटा है तो सही, अब थोड़ा और कुछ दिनों की बात है भैया। कोरोना कब तक ठीक हो रहा है? अश्विन भाई कब तक ठीक हो रहा है यार? वैक्सीन वैक्सीन कब आ रही है? हाँ और क्या, 2-3 महीनों के अंदर अंदर, मतलब मैक्सिमम जनवरी में अपन लोग मिलने लगेंगे, चिंता ना करें। ठीक है, 11th के टॉपिक भी करवा दीजिए। हे भगवान, तो कौन बोला नहीं करवाएंगे? अच्छा, 11th के टॉपिक भी आरटीएस में ऐड करवा दूं? नहीं बेटा, अभी 11th के टॉपिक में टाइम है थोड़ा सा, ये आरटीएस दे लें और उसके बाद फिर 11th के टॉपिक लेंगे अपन आरटीएस में। आज यार सुबह 9 बजे से 11-12 बजे तक बैठ करके, 12:30 बजे तक बैठ करके सारे बैचेस की टेस्ट सीरीज, आरटीएस और ये और वो और कहाँ कहाँ गड़बड़ हो रही थी वो सब चेक करता रहा। सारे लोगों को ऑफिस में बुलाया, और जो लोग ऊपर के फ्लोर पे बैठे हुए थे उनको भी नीचे बुलवाया। भैया देखना यार, तुम लोग मुझे कोरोना वोरोना हो जाए तो मिलने मिलने आ जाना। खैर चलो भैया, पढ़ाना शुरू करता हूँ यार, तुम लोगों के चक्कर में सबको बुलाना पड़ा। आप नॉर्मल बैचेस को भी रिवाइज करवाएंगे क्या? अरे हाँ भाई, सबको रिवाइज करवाएंगे, क्यों नहीं करवाएंगे। बट हाँ, चूंकि एसआईपी बैच बहुत आगे चल रहा है तो उसमें 11th के टॉपिक्स बहुत ज्यादा नंबर ऑफ क्लासेस लेकर के रिवाइज होते हैं, तो वो अंतर तो आ ही जाता है यार, क्योंकि वो बैच बहुत आगे चल रहा है भाई। वो बैच और कुछ नहीं तो 3 महीना आगे चल रहा है। फ्रेपेन ड्रॉपर की आरटीएस होने में भी टाइम है थोड़ा सा। अभी पहले थोड़ा सा सिलेबस आगे बढ़ा लें ड्रॉपर का, उसके बाद उसको आरटीएस में लेंगे। और इसलिए अभी ड्रॉपर की मैंने एक अलग से टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज की है बैच वाइज, उसमें बैच वाइज प्राइजेस हैं, जरा एक बार चेक करना, उसके बाद बात करेंगे। और कोई भैया पढ़ाऊं? मिश्रा पढ़ाऊं क्या? मिश्रा यार तू थोड़ी मोटी लग रही है, उस दिन क्या ज्यादा जगह पे खाना खाने चली गई थी क्या? सिर्फ नवमी में गई थी या अष्टमी और नवमी दोनों निपटाई? दोनों, हाँ समझ गया, मैं समझ गया, दोनों निपटा दी तभी मोटी मोटी सी लग रही है भाई। खैर चलो, पढ़ाए यार भैया। अरे भैया पढ़ाऊं क्या? अरे यार इस बार मेरा बहुत नुकसान हो गया अष्टमी नवमी पे यार। भाई इस बार कोई कहीं गया ही नहीं खाना खाने के लिए, वरना क्या होता है, बच्चे वगैरह जाते हैं खाना खाने के लिए तो मेरे लिए भी लेकर के आ जाते हैं। वहां पे नहीं खा पाते तो एक एक दो दो प्लेट मेरे लिए भी आ जाती है। इस बार तो कुछ हुआ ही नहीं, कुछ नहीं मिला यार, शिट। दिमाग खराब हो गया, सुबह सुबह मम्मी ने डांट अलग दिया। मैंने कहा ले, हो गई अपनी तो अष्टमी नवमी। दिमाग खराब हो गया इस बार। हाँ भैया, करें शुरू करें? अरे पढ़ाऊं? ठीक है चलो। आ, हाँ अरे वो दो बोरियत वाले और ट्रांसफॉर्मेशन बाकी है यार, और उनको खत्म करके आगे बढ़ते हैं। दो बोरियत वाले ट्रांसफॉर्मेशन और बता रहा हूँ। दरअसल ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन इज वेरी इंटरेस्टिंग। इसमें क्या पूछा जाता है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछे जाते हैं, और दो कर्व्स के या एक इक्वेशन दी जाती है और उस इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछे जाते हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होता है। सिर्फ ये एफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एफ एक्स, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एफ एक्स और एफ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स वाले जो ग्राफ रहते हैं, ये थोड़े से बोरिंग हो जाते हैं, तो चलो इनको भी देख लेते हैं। भैया जैनी, सागर में भी एफ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एफ एक्स बताते हैं क्या? नहीं बताते ना सागर में? अरे यार भैया जैनी यार, तेरे को कुछ मालूम ही नहीं रहता सागर के बारे में, तू सागर की है भी कि नहीं है यार, बुद्धू बना रही है। हम्म। हाँ भैया, क्या आप क्या?
एफ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं पता होने के कारण अभी सब बनने लगेगी अमन भाई, पूरी समीर बंसल बनने लगेगी, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जरा देखना भैया, एफ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। तो अब मुझे y इक्वल टू एफ एक्स गिवन है और मुझे y इक्वल टू एफ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ बनाना है। तो चलो बना लेते हैं एफ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ, बहुत आसान है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का फॉर्मूला तो मालूम ही है तुम लोगों को, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, सुना तो होगा, अरे बोलो ना। विल बी इक्वल टू जब x की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, तो ये एफ एक्स हो जाएगा। जब x की वैल्यू 1 से लेकर 2 के बीच में है तो ये एफ ऑफ एक्स माइनस 1 हो जाएगा। जब x की वैल्यू 2 से लेकर 3 के बीच में है तो ये एफ ऑफ एक्स माइनस 2 हो जाएगा। जब x की वैल्यू -1 से लेकर 0 के बीच में है तो ये एफ ऑफ एक्स प्लस 1 हो जाएगा। तो ये तो समझाने की बात थी, वैसे मैं तुम्हें अपने देसी शब्दों में समझाता हूँ। वो देखो वो गुप्ता को लगी हुई है नकल में, बोले भाड़ में जान दो, गुरुजी को अपन तो लिख लो, ये बोलेंगे तो बकवास करेंगे लेकिन बोर्ड पे तो सही लिखेंगे, तो वो नकल करने लगती है। देख भैया गुप्ता, देख तानिया गुप्ता, तुझे बोल रहा हूं, हाँ भैया देखना जरा। मेरा ये कहना है कि आप इसको ऐसे मत समझने की कोशिश करो, यदि ऐसे समझोगे तो कंफ्यूज होगे। मैं आपको इसको अपने देसी स्टाइल में समझाता हूं, जरा देखना। 0.1 यहां रखा, 0.1 का फ्रैक्शनल पार्ट बोलो 0.1, तो जो रखा वही आएगा। 0.2 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.2, यानी जो रख रहे हैं वही मिलेगा। यानी 0 से लेके 1 के बीच की कोई भी वैल्यू रखोगे तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा। यानी 0 से लेके 1 के बीच की किसी भी वैल्यू को यहाँ रखने पर जो ग्राफ ओरिजिनल है वही का वही रहेगा। अब जरा 1.1 रखो, कितना हो जाएगा 0.1, यानी तुमने रखा 1.1 है लेकिन ग्राफ कौन सा वाला बन रहा, 0.1 वाला बन रहा। फिर 1.2 रखो, 1.2 रखोगे लेकिन वहां जाके वो क्या बन जाएगा 0.2, यानी ग्राफ कौन सा बनेगा जो x इक्वल टू 0.2 पर बनता था। 1.8 रखो, 1.8 रखने पर वहां जाकर के क्या हो जाएगा 0.8, यानी तुमने रखा 1.8 है लेकिन ग्राफ f ऑफ 0.8 बनेगा, यानी कि 0.8 वाला ग्राफ बनेगा। 0.99 रखो, 1.99, 1.99 वहां रखोगे तो वहां जाके बन जाएगा 0.99, यानी तुमने रखा 1.99 लेकिन ग्राफ कौन सा बनेगा x इक्वल टू 0.99 वाला। नहीं आया समझ में, चलो चलो नहीं आया तो कोई बात नहीं, अरे मुझे तो शुरू से मालूम है कि तुम लोग मंदबुद्धि हो। चलो अब एक काम करो 2.3 रखो, बोलो 2.3 यहाँ रखेंगे तो यहाँ जाके कितना बन जाएगा 0.3, अरे कितना बन जाएगा, यानी 2.3 पे भी ग्राफ कौन सा बनेगा x इक्वल टू 0.3 वाला। 2.7 रखो, 2.7 रखोगे वहां जाके कितना बन जाएगा 0.7, यानी ग्राफ कौन सा बनेगा x इक्वल टू 0.7 वाला। यानी समझना 0 से 1 के बीच की वैल्यू का जो ग्राफ है बस वही वैसा का वैसा रहेगा। 1 से 2 के बीच की वैल्यू पर ग्राफ वही बनेगा जो 0 से 1 के बीच में बनता था। 2 से 3 की वैल्यू रखने पर भी ग्राफ वही बनेगा जो 0 से लेके 1 के बीच में बनता था, क्योंकि तुम 2 से लेके 3 के बीच की वैल्यू यहाँ रखो, 4 से लेके 5 के बीच की वैल्यू रखो, 100 से लेके 200 की वैल्यू रखो, कोई फर्क नहीं पड़ना। अल्टीमेटली वहां जाने के बाद उनको 0 से लेके 1 के बीच में ही कन्वर्ट हो जाना है। तो तुम 1 से 2 के बीच में ग्राफ बनाओ, चाहे 2 से लेके 3 के बीच में, चाहे 3 से लेके 4 के बीच में, वो वैल्यू वहां जाकर के 0 से लेके 1 के बीच की बन जाएगी और इसलिए ग्राफ वही बनेगा जो x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में बनता है। मैं इसको दूसरे तरीके से समझाता हूँ। मैंने मानव जोशी को पिछले साल इतना समझाया कि भैया पढ़ाई कर पढ़ाई कर पढ़ाई कर, मैं यहाँ से चाबी भर भर के भेजता था कि पढ़ाई करेगा, लेकिन मालूम नहीं बाहर जाके इसके दोस्त इसको क्या समझाते कि ये फिर पढ़ाई नहीं करता। और खैर मानो तो चलो सीधा बच्चा है, मैं बाकी सबके बारे में बात करता हूँ। तुम लोगों को दिन भर समझाता हूँ कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, लेकिन बाहर जाकर के जैसे ही क्लास से निकलते हो तुम वापस से अपने उसी फॉर्म में आ जाते हो। वही इसके साथ भी है। तुम 101 से 102 रखो, वो वहां जाकर के 0 से 1 के बीच में बन जाएगा। रख के देखो, रख 101.1 क्या बन गया वहां जाके 0.1, 101.2 वहां जाके क्या बन गया 0.2। अरे क्या बेशरम व्यक्ति है यार। 101.5 रखो, क्या बन जाएगा वहां जाके 0.5, यानी तुम 100 से 101 रखो, 101 से 102 रखो, 1 से 2 रखो, 2 से 3 रखो, 4 से 5 रखो, अरे 10 से 11 रखो, यहाँ कुछ भी रख लो, वहां जाने के बाद तुमने 0 से 1 के बीच की वैल्यू में कन्वर्ट हो जाना है। यानी तुम रखो कुछ भी,
ग्राफ हर बार वही बनेगा जो x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में बनता है। तो कुछ मत करो भैया, फिर x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में जो भी ग्राफ है उसको कट कर लो। कट कॉपी पेस्ट तो सीखा होगा तुमने, कंप्यूटर इतना तो आता होगा। तो x की वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच में जो भी ग्राफ है उसको कट कर लो, और 1 से 2 के बीच में भी उसको भी पेस्ट कर देना, 2 से 3 के बीच में भी उसी को पेस्ट कर देना, 3 से 4 के बीच में भी उसी को पेस्ट कर देना, एंड सो ऑन, हर जगह उसी को पेस्ट करते चलना। अरे क्या मैं क्लियर हूं? अरे भैया सेना तो हिलती नहीं है यार। सेना तू आलस नहीं छोड़ेगी सेना? सेना क्या मैं क्लियर हूं? हाथ ऊपर करते हैं ऐसे। हाँ सर आप क्लियर हो, गुड 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 गुड। चलो एक ग्राफ बना के बता रहा हूं, बल्कि क्वेश्चन के थ्रू क्लियर करता हूं ना, वो देखना। 19। अरे यार भैया क्या समय आ गया है देखो। क्वेश्चन नंबर 19, तवज्जो दीजिएगा भैया। क्वेश्चन नंबर 19 हमसे कहा जा रहा है कि y इक्वल टू e की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ बनाओ 19 का बॉ। तो मैंने कहा एक काम करते हैं ना, e की पावर x का ग्राफ बना देते हैं। ये हो गया e की पावर x का ग्राफ। कैसा लग रहा है भैया? e की पावर x का ग्राफ बना देते हैं। अब उसके बाद इसको e की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x में कन्वर्ट कर देते हैं, तो f ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट विल बी इक्वल टू e रेज टू द पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। माय गॉड, यही तो हमें चाहिए। यानी जो हमें चाहिए वो पाने के लिए fx को f ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x में कन्वर्ट कर दो, और fx को f ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x में कन्वर्ट करने के लिए x की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में जो ग्राफ है उसको कट कॉपी पेस्ट करो। क्या क्या करना है भैया? कट कॉपी पेस्ट। तो x की वैल्यू 0 पे ग्राफ ये है, x की वैल्यू 1 पे ग्राफ ये है। ओहो बॉक्स बना रहा हूं। अरे भैया ऐसा थोड़ी ना कट होता है। जिन लोगों को थोड़ा कंप्यूटर की जानकारी होगी वो जानते होंगे कट कॉपी पेस्ट करना भी एक कला है, तो इसको थोड़ा सा सिस्टमैटिक तरीके से करना पड़ेगा। ओह माय गॉड, तुम बोलोगे सर आपको कट कॉपी पेस्ट करना बहुत आता है। अरे भैया हम तो मना ही नकल से हूं। ये देखो, अब जरा देखना भैया, x की वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच में जो ग्राफ है उसको कट कर रहा हूं। ये देखो कट कर दिया। 0 पे जो ग्राफ है वो वैसा का वैसा ही, 1 पे अनडार्कन सर्कल। अब इस ग्राफ को आगे कट कॉपी पेस्ट कर दो। ये कट कॉपी पेस्ट, कट कॉपी पेस्ट। अरे ऑर्डर दो ना यार, जैसे मिलिट्री में ऑर्डर देते हैं वैसे ऑर्डर दो। चलो हाँ हाँ बोलो बोलो। कट कॉपी पेस्ट, गुड गुड गुड। मोगेम्बो खुश हुआ, एंड सो ऑन। बस हर बार ये कट कॉपी पेस्ट होता चलेगा। और ये जो ओरिजिनल ग्राफ है ये डॉटेड कर देता हूं, ये बताने के लिए कि अब इससे कोई लाभ नहीं है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। नहीं आया? कारण है ना, मैं यहाँ पर x की कोई भी वैल्यू रख लूं, वो वहां जाकर के 0 से 1 के बीच की वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगी। तुमने रखा 109.9, तो वो वहां जाके बन गया 0.9। यानी 109 से लेकर के 110 के बीच में भी ग्राफ वही होगा जो x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में बनता है। तुम x की वैल्यू 1 से लेकर 2 के बीच की वैल्यू यहाँ रखोगे, वो वहां जाके बन जाएगी 0 से लेकर 1 के बीच में। x की वैल्यू 1 से लेकर 2 के बीच में भी ग्राफ वही बनेगा जो x की वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच में बनता है। और इसलिए x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में जो ग्राफ है उसको कट करो, कॉपी करो, और हर एक यूनिट के इंटरवल में पेस्ट कर दो। 1 मिनट, इसका मतलब ये तो जन्मजात पीरियोडिक है। अरे जब हर एक यूनिट के बाद ये अपने आप को रिपीट करेगा तो इसका मतलब ये तो पैदाइशी पीरियोडिक है। हाँ या ना? तो इसका मतलब हम कमेंट करेंगे कि भाई साहब ये फंक्शन तो पक्के में f ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x तो पक्के में पीरियोडिक होगा, बल्कि इसका टाइम पीरियड 1 होगा। लेकिन 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 उसमें गड़बड़ हो सकती है। गड़बड़ क्या हो सकती है? मान लो कोई ओरिजिनल फंक्शन हो और वो ऐसा हो कि उसका टाइम पीरियड आधा हो, तो उस स्थिति में फिर इसका टाइम पीरियड 1/2 हो जाएगा। फिर यदि कोई ऐसा है जिसका टाइम पीरियड 3/4 है, तो फिर उस स्थिति में ये जो f ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बनेगा उसका टाइम पीरियड फिर से 1 ही आएगा। तो मतलब इसका टाइम पीरियड जनरली 1 होगा, क्योंकि हर एक यूनिट के बाद ये अपने आप को रिपीट करेगा। मगर यदि कोई ऐसा फंक्शन है जिसका टाइम पीरियड 0.9 है या 0.5 है, तो यदि कोई ऐसा फंक्शन है जिसका टाइम पीरियड ऑलरेडी 0.5 है, तो फिर उसको f ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x में कन्वर्ट करोगे तो उसका टाइम पीरियड नया फंक्शन का 0.5 ही आएगा। लेकिन यदि कोई ऐसा फंक्शन है जिसका टाइम पीरियड ओरिजिनली 0.9 है,
और उसको एफ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स में कन्वर्ट करोगे तो फिर उसका टाइम पीरियड 1 आएगा। यानी कहने का मतलब यदि कोई ऐसा फंक्शन मिल जाए ओरिजिनली जिसका टाइम पीरियड 1 से कम हो तो उस स्थिति में फिर ग्राफ बना लेना और उसके बाद कमेंट करना। क्या मैं क्लियर हूं? आओ एक और हो जाए। ये कहां घूम रहा है रे आयुष भूमर? कहां घूम रहा है? क्या कर रहा भैया? हाँ देखना भैया, एक और हो जाए, एक और हो जाए। अब की बार ये वाला लेते हैं। साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ये लेके देखते हैं। तो माशाल्लाह साइन का ग्राफ तो तुम्हें आता ही होगा ना। ये साइन का ग्राफ है, ये 0, ओह माय गॉड, ये 0, ये π/2, तो अब ये π/2 हो गया तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, हो गया कि नहीं हो गया? ये हो गया 4, बस बहुत हो गया, ये हो गया -1। चल अब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में जो ग्राफ है उसको कट करो, कॉपी करो, पेस्ट करो, कट, कॉपी, ये कॉपी किया और अब पेस्ट करना है भैया, देख लेना, देखते जाना भैया। अब आगे सब डॉटेड हो जाएगा ये। तुम बोलोगे सर ये आपने क्या बनाया? अरे भैया ये ताबूत बनाया और कुछ नहीं है। अरे एक एक यूनिट के जितने ताबूत हो सकते थे बना दिए। ये π/2 यहाँ है, ये 2 है, हाँ जितने एक एक यूनिट के ताबूत बन सकते थे बना दिए। अब इन ताबूतों में इनको फिट कर देता हूँ, कट कॉपी पेस्ट करने ना। ये लो, कट कॉपी और ये पेस्ट, कट कॉपी और ये पेस्ट, कट कॉपी और ये पेस्ट, ये बन गया नया ग्राफ। कैसा लग रहा है बबुआ? अब की बार फिर से टाइम पीरियड 1 ही आ रहा है भैया। आया ना? कोई दिक्कत है भैया? समझ में आया नहीं आया? कितने लोगों को समझ में आ गया? अमृतांश जैन ने हाथ ऊपर नहीं किया। कैलोरी लॉस हो जाएगा, उसका मोटापा कम हो जाएगा, हाथ ऊपर कर लेगा तो। बेशरम। हाँ भैया देखना जरा, एक और हो जाए, एक और हो जाए, एक और हो जाए, ड्रॉ कर लेते हैं। तो एक काम करो, fx इक्वल टू log x बना लो और x की जगह फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x रख दो, तो हो जाएगा log ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ये आ गया, मजा आ गया साहब। तो अब log ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा जरा देखना। log x का ग्राफ बनाओ, ये x की वैल्यू 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये -1। अब x की वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच में जो ग्राफ है ये वाला, बस क्या करना है तुम्हें मालूम है? कट कॉपी पेस्ट। ये देखो ना क्या बढ़िया ताबूत बनाए एक एक यूनिट के, बस पेस्ट करो। ओ माय गॉड मितेश भाई, अरे बोलो तो फोड़ दिया। मितेश भाई अरे बोलो तो फोड़ दिया। अरे यार सही में तुम्हारी क्लास में यार अपनी तारीफ खुद ही करना पड़ती है यार, पढ़ाओ भी खुद और तारीफ भी खुद करो, क्या तरीका है? मितेश भाई हाँ, एक ने लिख के भेजा, फोड़ दिया। और ये डॉटेड हो जाएगा, ये बताने के लिए कि अब इसका यहाँ पे कोई काम। अगेन टाइम पीरियड कम्स आउट to be 1, but the best conclusion can be drawn only after sketching the ग्राफ। क्योंकि तब दिक्कत आएगी जब ओरिजिनल फंक्शन का टाइम पीरियड 1 से कम है, तब देखना पड़ेगा कि एफ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स से जो नया फंक्शन बन रहा है उसका टाइम पीरियड कितना निकल करके आ रहा है। 1 भी हो सकता है और 1 से कम भी हो सकता है, तब देखना पड़ेगा। थोड़ा जल्दी नकल कर लो भैया।
मगम्बो खुश हुआ। अरे वाह, तिवारी भी देख रहे। तिवारी तबे ठीक है बेटा। अभी वो गुप्ता दिखा था, कितनी बातें कर रहा था, बाप रे बाप। थोड़ा नकल जल्दी कर लियो यार। नहीं, नोट लिखने की जरूरत नहीं है यार। हाँ, अपनी भाषा में लिख लो चाहो तो, कि एक्स की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में जो एफ एक्स का जो ग्राफ है, उस ग्राफ को कट करिएगा और हर एक यूनिट के इंटरवल में उसी ग्राफ को रिपीट कर दीजिएगा। मैं लिखवा दूं क्या? लिखो लिखो। तुम एक काम करो ना, यहां पर 4 लाइनें छोड़ दो, मैं लिखवा दूंगा यहां पर। वीडियो ऑन कर लो। अतुलांश, गौरव सोलंकी, शिवांश, खुशी ठाकुर, तुषार पाटीदार, देव, शिवांश, मोहिनी तिवारी। आपका वीडियो ऑफ है, दिखाई नहीं दे रहा है। रिक्वेस्ट भी भेज रहे हैं सबको, जल्दी ऑन करो। मैं थोड़ा जल्दी करेंगे यार। बता दो भैया। कितने लोग अभी भी नकल कर ही दिया दादा? मारेंगे, हो गई क्या नकल? नहीं हुई, नहीं, कर 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 कर, कोई जल्दी नहीं।
मैं नोट लगवा दूं क्या? कितने लोग अभी भी नकल कर ही दिया है? हाथ ऊपर करो। अरे यार भैया यार, देखो हमारे गोपाल यादव को कितनी जल्दी नकल करके बैठ गया हूँ। मैं करो भाई, जल्दी करो यार, करो भाई। आप भी थोड़े मोटे लग रहे हो आज तो। हाँ, बस लोक शर्मा, हो गया क्या? नकल हो गई क्या? करो करो करो, जल्दी करो। अरे भगवान दया करें, राम, हे राम। अरे हो गया भैया, यहां पर लिख लो, फॉर ट्रांसफॉर्मिंग एफ एक्स इंटू एफ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। डोटे जल्दी लिख ले रे। फॉर ट्रांसफॉर्मिंग एफ एक्स इंटू एफ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, for transforming fx into f of fractional part of x, repeat the graph of fx for the values of x between 0 and 1. Repeat the graph of fx for the values of x between 0 and 1 in every 1 unit interval. In every 1 unit interval. बस बात खत्म हो गई। और क्या है, हर एक यूनिट के x की वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच में जो ग्राफ है, उसी को हर एक यूनिट के इंटरवल में रिपीट करते चले जाओ, तो यही वाला आ गया, यही वाला आ गया। क्या करती है रे प्रत्यक्षा, थोड़ा जल्दी कर ले भैया, अभी भी नकल कर रही है। हाँ, वो टाइम पीरियड वाला कमेंट हम यहाँ पर लिखेंगे, अभी नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे। यहाँ पर सबसे लास्ट में जब सब कुछ नकल कर चुके हो तो एक टाइम पीरियड के बारे में कमेंट लिखेंगे। जल्दी कर वसंता, क्या कर रही है? अरे यार तुम लोग बहुत धीमे नकल करते हैं यार। लिखेंगे f of fractional part of x is always periodic. F of fractional part of x is always periodic with time period 1. F of fractional part of x is always periodic with time period 1. Does not matter. Does not matter. Does not matter whether fx is periodic or not. Does not matter whether fx is periodic or not.
फुल स्टॉप लगा करके लिखेंगे अपना वही हमेशा वाला स्टेटमेंट, बट द बेस्ट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन, but the best conclusion can be drawn. Only after sketching the graph. But the best conclusion can be drawn only after sketching the graph. मतलब सारा कंक्लूजन सही तो वही तभी निकल पाएगा जब हम ग्राफ बनाएंगे। मैं एक काम करता हूं ना, आपको दो अलग अलग किस्से सुना रहा हूं, जरा देखिएगा। मैंने ऐसा क्यों लिखवाया कि बट द बेस्ट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन ओनली आफ्टर स्केचिंग द ग्राफ, वो आपको यहां से समझ में आएगा। एक फंक्शन बना रहा हूं, जरा इसको देखिएगा, ग्राफ बना के बता रहा हूं, फंक्शन पूरा कौन सा है लिख नहीं रहा हूं। ये 0 है, ये 1/2 है, ये 1 है, बल्कि एक काम करता हूं, इसको 1/4 लेता हूं, ये 1/2 हो गया, ये 3/4 हो गया, ये 1 हो गया। अब जरा इसको देखना, अब यदि मैं तुमसे बोलूं कि इसमें एफ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ बनाओ, तो तुम एक्स की वैल्यू 0 से लेके 1 वाला जो पीस है उसको कट करोगे और आगे की तरफ पेस्ट करोगे और पीछे की तरफ पेस्ट करोगे हर एक यूनिट के इंटरवल में। तो नया फंक्शन जो बनेगा उसके टाइम पीरियड में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा भाई, इसका टाइम पीरियड 1/2 है तो एफ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का टाइम पीरियड भी 1/2 है। तो यदि इसको एफ एक्स मानूं तो इससे जो एफ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स बनेगा उसका टाइम पीरियड फिर से 1/2 ही निकलेगा। लेकिन अभी एक और केस देखना, जरा वो समझना, मैं अनादि समझना है यार, मैं अनादि सुन रहा है तू नहीं सुन रहा है? सुनना यार भैया यार जरा, ये बाकी लोग तो क्या मेरी बात सुनते ही नहीं आजकल यार। ये हो गया 0, ये हो गया 3/4 और ये कितना हो जाएगा 3/2। अब जरा देखना इस फंक्शन को देखना, बल्कि 3/4 भी नहीं लेता, एक काम करता हूं, इसको लेता हूं, कितना लूं 0.2 लेता हूं, इसको लेता हूं, बल्कि 0.2 भी नहीं, इसको 0.4 लेता हूं। अब ये हो गया 0.8 और ये हो गया 1 यहां कहीं। अब जरा देखना, ये जो फंक्शन है ये पीरियोडिक है और इसका टाइम पीरियड 0.8 है, देख लो हर 0.8 यूनिट के बाद ये अपने आप को रिपीट कर रहा है। अब मैं जब तुमसे बोलूंगा कि इसको कट कॉपी के पेस्ट करो और इसको एफ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स में कन्वर्ट करो, तो तुम क्या करोगे जरा देखना, इसको फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एफ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स में कन्वर्ट करने के लिए एक्स की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में जो ग्राफ है वो लोगे, अरे लोगे कि ना लोगे, लोगे, और उसको कट कॉपी पेस्ट करोगे। तो अब कट कॉपी पेस्ट करोगे तो ये फिर से ऐसा आएगा, ये हो गया 0.8, ये हो गया 1, फिर ये हो गया 1.4, ये हो गया 1.8 और ये हो गया 2। यानी कि इस फंक्शन का टाइम पीरियड 1 से कम था, लेकिन जब मैंने इसको एफ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स में कन्वर्ट किया तो जो नया फंक्शन बना उसका टाइम पीरियड वही बना जो इसका टाइम पीरियड था, कितना 1/2। तो इससे नॉर्मली बच्चे ये कंक्लूजन निकालते हैं कि एफ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का टाइम पीरियड हमेशा 1 होता है, लेकिन यदि कोई ऐसा फंक्शन हो जिसका टाइम पीरियड 1 से कम हो तो फिर एफ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का टाइम पीरियड भी 1 से कम हो जाता है। ये गलत बात है, ये फंक्शन ऐसा है जिसका ओरिजिनल फंक्शन का टाइम पीरियड 1 से कम है, तो एफ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का टाइम पीरियड भी 1 से कम आ रहा है। लेकिन ये एक ऐसा फंक्शन है जिसमें ओरिजिनल फंक्शन का टाइम पीरियड 1 से कम है, लेकिन इसका जो एफ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स बना है उसका टाइम पीरियड तो आज भी 1 आ रहा है। तो यहां मुझे कहना पड़ेगा कि इसका टाइम पीरियड 0.8 है और ये एफ एक्स है, ये एफ एक्स है जिसका टाइम पीरियड 0.8 है, और ये एफ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है, इसका जो टाइम पीरियड है वो 1 ही आ रहा है। क्या मैं क्लियर हूं? अरे भैया जो पॉइंट में रेस करना चाहता था वो पल्ले पड़ा कि ना पड़ा? अभिजीत को पल्ले ना पड़ा, इसका हाथ ऊपर ना दिखे, नामदेव को भी पल्ले ना पड़ा, इसका हाथ भी ऊपर ना दिखे। अरे बोलने पर हाथ ऊपर करो, चलो चलो।
खैर खैर खैर, जो मैं समझाना चाहता था वो खत्म हुआ। तुम्हें जल्दी से कॉपी कर लो। तो एक नया ट्रांसफॉर्मेशन सिखाता हूं जिसको फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एफ एक्स कहते हैं। तनुवा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एफ एक्स। इस बार दिवाली पे क्या प्लान है? पटाखे फोड़ोगे? यार ऐसा भी तो हो सकता है कि अपन पटाखे फोड़े और कोरोना का वायरस उसमें मर जाए पूरा। क्या नहीं हो सकता है क्या? अपने इंडियन तो कितना पॉल्यूशन करते हैं, बाप रे। मक्खी मच्छर तक मर जाते हैं तो फिर कोरोना का वायरस किस खेत की मूली है? क्या बोलते हो? न्यू रिएक्शन। चलो भैया जल्दी नकल करेंगे। वरुण भाई जल्दी करो यार, ये ऐसे 12th वाले इनके साथ मजाक करता रहता हूँ यार। दरअसल क्या, ऑनलाइन पढ़ाई बहुत बोरिंग है। बड़ा मुश्किल है ऑनलाइन पढ़ाई में बच्चों को पकड़ के रखना लगातार पढ़ाई में। तो कुछ ना कुछ थकी हुई देनी पड़ती है। हो गया भैया। अरे भैया वो ग्राफ बनाना पर्याप्त नहीं था। मैंने वो जो एक्सप्लेनेशन दिया वो लिखना वहां पे। नहीं तो पता चला सिर्फ ग्राफ बना करके और छोड़ दिया। मारो एक्सप्लेनेशन लिखियो भैया। यहाँ हम जो बोला था ना वो लिखिएगा। अरे वाह, नरवरिया चश्मा लगा के, बाप रे। अरे नरवरिया क्या हो गया भैया? क्या पढ़ना शुरू कर दिया तूने? चश्मो लगी क्यों रे? तो मत पढ़ भैया। अच्छा ये कहीं ऐसा तो नहीं कि ये नेटफ्लिक्स अमेजोन प्राइम देखने के कारण लग गया और लोगों में चल रहा है कि ये नरवरिया ने पढ़ना शुरू कर दिया? हाँ हाँ। अरे भैया हो गया। लिखियो ना लिखियो। और भैया यार पंचवानी, क्या कर रही है यार भाई पंचवानी? यार कितना कर रही है, जल्दी करना है यार। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एफ एक्स का ग्राफ बना रहा हूँ भैया, जरा वो देखना है यार। ये देखना, y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ हमें दिया हुआ है। अगला ट्रांसफॉर्मेशन से कह रहा हूं, y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एफ एक्स का ग्राफ बनाना है। बहुत बढ़िया। इसमें क्या होता था, वो f ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x में, f ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x में x की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में जो ग्राफ होता था, हम उसको कट कॉपी पेस्ट करते चलते थे। अब हमें ले, सब लोग लिख रहे हैं, मैं अकेले ही बोल रहा हूँ। अरे भैया यार चौधरी यार, हद है यार चौधरी यार, जब से तुम्हारे यहाँ ब्रॉडबैंड बन गया ना भैया चौधरी, तब से यार तुमने यार हमारी बात ही सुनना छोड़ दिया यार। मैं बोल रहा हूँ तुम लिखने में लगी हो यार चौधरी यार, गलत है यार भाई यार।
हो गया अभी हो गया। पंजू तेरा भी हो गया। चलें आगे चलें। अरे बोलो ना। बोल रहा वो दया रमानी अभी भी लिखा ही जा रहा है। अरे भैया दया रमानी दया कर। देखना भैया। तो अब ये ऊंचाइयों का फ्रैक्शनल पार्ट लेना है। अरे भैया पिछला जो ट्रांसफॉर्मेशन था उसमें एक्स का फ्रैक्शनल पार्ट लेना था, और अब की बार ऊंचाइयों का है ना वाई की वैल्यू का फ्रैक्शनल पार्ट लेना है। अच्छा मालूम है वो ध्रुव राव खड़ा हो गया, बोले देखो बुद्धू बनाते हैं, हमको बोल रहे हैं कि ऊंचाइयों का फ्रैक्शनल पार्ट लेना है ना वाई की वैल्यू का फ्रैक्शनल पार्ट लेना है, जबकि ये तो एफ एक्स का फ्रैक्शनल पार्ट ले रहे हैं। अरे भैया एक मिनट, एफ एक्स है ना वाई तो होता है, क्यों भैया राय साहब कुछ गलत तो नहीं बोला? एफ एक्स है ना वाई तो होता है, तो ये ऊंचाइयों का ही तो फ्रैक्शनल पार्ट ले रहे हो तुम, यानी ऊंचाइयों का फ्रैक्शनल पार्ट लेना है। अब जरा देखना, जब ऊंचाई 0 से 1 के बीच में होगी तब तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोलो 0.1 का फ्रैक्शनल पार्ट, 0.1, 0.2 का फ्रैक्शनल पार्ट, 0.2, 0.9 का फ्रैक्शनल पार्ट, 0.9। तो जब ऊंचाई 0 से 1 के बीच में तब तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने फॉर्मूला भी सुना है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एफ एक्स विल बी इक्वल टू एफ एक्स व्हेन एफ एक्स इज बिटवीन 0 to 1। वही लिख रहा हूं, विल बी इक्वल टू, अच्छा चलो पूरा लिखता हूं इसको, एफ एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एफ एक्स will be equal to fx कब? when fx is between 0 to 1, but when fx is between 1 से 2 तब क्या होगा बताओ? तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो जाएगा, तो ग्राफ कैसा बन जाएगा? बोलो बोलो बोलो। तो ये हो जाएगा fx -1। अरे मजा आ गया, फोड़ दिया भैया। फिर से देखना, जब fx की वैल्यू 2 से लेकर 3 के बीच में होगी तब क्या होगा? ताऊ देखना, तब ये हो जाएगा fx -2। हो एक और देखो, जब fx की वैल्यू -1 से 0 के बीच में होगी तब क्या होगा? तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -1, तो ग्राफ हो जाएगा fx +1। भैया अपनी तो निकल पड़ी, सुन लेना। fx का वो हिस्सा जिसमें ऊंचाइयां 0 से 1 के बीच में, वो वैसा का वैसा ही रहेगा। वो वाला fx यानी fx का वो वाला हिस्सा जिसमें ऊंचाइयां 1 से लेकर 2 के बीच में है, बोल रहा है उस fx को fx -1 बना दो, यानी उस fx को 1 यूनिट से नीचे शिफ्ट कर दो। अरे भैया फोड़ दिया यार। जब 1 से लेकर 2 यूनिट के बीच में ऊंचाई है और उसको 1 यूनिट नीचे शिफ्ट कर दिया तो कितनी बन जाएगी? 0 से 1 के बीच में हो जाएगी। और हम तो उम्मीद ही कर रहे थे कि ऊंचाइयों का फ्रैक्शनल पार्ट ले रहे हो, यानी कमबख्त सारी ऊंचाइयां 0 से 1 के बीच में आ जाएंगी। फिर से देखना, फिर से देखना भैया, देखते जाना भैया। हर्षिता अग्रवाल देखना, जब ऊंचाई 2 यूनिट से 3 यूनिट के बीच में है कर्व की, तो बोल रहा उस कर्व fx को fx -2 बना दो, यानी ऊंचाई जब 2 से 3 यूनिट के बीच में हो तो उन ऊंचाइयों को 2 यूनिट से कम कर देना, यानी कर्व को 2 यूनिट से नीचे शिफ्ट कर देना। फिर से देखना भैया, आज तो वेदांत पांडे भी बहुत ध्यान से सुन रहा है। बोले वो वाला fx जिसमें ऊंचाइयां -1 से 0 के बीच में हो, यानी जिस इंटरवल में fx की ऊंचाई, जिस इंटरवल में ऊंचाई -1 से 0 के बीच में हो, उस इंटरवल में जो fx है उसको fx +1 बना देना, यानी उस fx को 1 यूनिट से ऊपर शिफ्ट कर देना। आओ एक डायग्राम के थ्रू करके बताता हूं। तुम लोग सो रहे हो, जाग रहे हो? जा रहे हो? अभी तो ग पे स्ट्रेस दो ना। जा ग रहे हैं, गट 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 गट। हाँ देखना, मैं एक एग्जांपल के थ्रू लेता हूं, मतलब एक क्वेश्चन के थ्रू क्लियर करता हूं। क्वेश्चन नंबर 20 का करेंगे सर। बोलता है ई की पावर एक्स का फ्रैक्शनल पार्ट निकालो। बोल दे भैया, मना कर दे। अरे यार मुंह से जोर से मत बोलो, सिर्फ इशारे से बताओ यार, समझ रहे हो ना? अननेसेसरी शाम के टाइम पे मम्मी पापा घर पे होंगे, वो बोलेंगे हर बात में तुम लोग बोलते रहते हो नहीं आता नहीं आता नहीं आता, तो ये राठी सर तुमको सिखाते क्या है? हाँ काहे जबरदस्ती मेरी बदनामी कर रहे हो भाई? मैं बुरा व्यक्ति हूँ ये तुम्हें मालूम है, मैं खराब पढ़ाता हूँ ये तुम्हें मालूम है, सबको क्यों पता चले? अरे तुम लोग घर पे पढ़ते लिखते नहीं हो ये मुझे मालूम है। तुम लोगों ने पिछले 7-8 महीने में पढ़ाई का ऐसा कूड़ा किया, ऐसा कचरा किया, फुल टाइम पास किया, ऑनलाइन क्लासेस के नाम पे नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, इंटरनेट, मालूम नहीं क्या क्या तुम कर रहे हो, कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हो। मैंने किसी को बताया? मेरी क्लास में वो देखो अनुराग राजपूत कहाँ देख रहा है? मैंने कुछ बोला? नहीं बोला। मैं क्यों कुछ बोलूंगा भाई? ये तो समझने वाली बात है। देखो इधर देखो,
तुम लोगों ने बुरा तो नहीं माना ना? तुम लोग ये तो नहीं सोच रहे थे कि मैं तुम्हारी बुराई कर रहा हूं? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल बुराई नहीं कर रहा हूं। मूर्खों, तुमको तो कूटना चाहिए, बुराई की क्या बात करते हो? ये देखना भैया, ये e की पावर x का ग्राफ बन गया। थोड़ा ठीक नहीं बना, इसको थोड़ा और, ये ऐसा कैसन लग रहा भैया? देखो जरा तिवारी, देखो यार कैसन लग रहा है। अरे वाह, तिवारी ने तो बैकग्राउंड चेंज कर लिया, तिवारी आज पसर के नहीं बैठा है। गुड गुड गुड। हाँ भैया, ये देखना, x की वैल्यू 0, ये x की वैल्यू 1। तुम बोलोगे सर x की वैल्यू से अपने को क्या मतलब है? अपने को कोई x की वैल्यू का फ्रैक्शनल पार्ट थोड़ी ना लेना है, अपने को तो ऊंचाइयों का फ्रैक्शनल पार्ट लेना है। भैया बात तो सही बोली यार तुमने, तो फिर x की वैल्यू को छोड़ो, y की वैल्यू पे आ जाओ। चलो ऊंचाइयां लेते हैं, ये ऊंचाई 0, ये ऊंचाई 1, फिर ये ऊंचाई 2, ये ऊंचाई 3। कैसा रहा है? अब वो हिस्सा जहां पे तिवारी नकल बाद में कर लियो। ओ पुत्र ऐसा ना कर, ओ शेर हो गया, ओ पुत्र ऐसा ना कर। हाँ भैया जरा देखना, फिर से देखना। अरे बाप रे, आज तो मिश्रा भी पढ़ रही है, मर गए, फोड़ दिया। आज तो मिश्रा भी पढ़ रही है भैया, फिर तो मुझे सीरियस होकर के और पढ़ाना पड़ेगा भैया। मुझे भी मिश्रा की गुड बुक्स में आना है। देखना, अगली बार फीडबैक होगा ना, तो उस फीडबैक में मेरा भी एक कॉलम डालूंगा, वहां पे लिखा रहेगा मितेश राठी, और उसको भी तुम्हें नंबर देना पड़ेंगे। तो भैया अच्छे नंबर चाहिए तो अच्छा पढ़ाना पड़ेगा। तो देखना भैया, मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ। अरे सुनना यार, बोल रहा है जब ऊंचाई 0 से, अरे यार जब मिश्रा पढ़ सकती है तो क्या मेरा नाम फीडबैक में नहीं आ सकता? तुम लोग बताओ, आ सकता है कि नहीं आ सकता? आ सकता है। तो बस ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है भैया। मना कर रही है, अरे यार महापात्रा मना कर रही है सही में। आंचल भाई देखो इधर, जब ऊंचाई 0 से 1 के बीच में है तो ग्राफ को वैसा का वैसे ही रखिएगा। ये देखिए, ये वो ग्राफ है जहां ऊंचाइयां 0 से 1 के बीच में है, वैसा का वैसे ही रखेंगे। अब वो वाला हिस्सा देखो जहां ऊंचाई 1 से लेकर 2 के बीच में है, तो ये देखना यहाँ ऊंचाई 1 है, और ये देख ये देख ये देख ये देख ये देख आंचल भाई, यहाँ ऊंचाई 2 है। ये कौन सा पॉइंट है यार? e की पावर x का ग्राफ है ये। तो e की पावर x की वैल्यू, y की वैल्यू 2 है, तो y इक्वल टू e की पावर x। तो y की वैल्यू 2 कहां हो रही है ये पता करना है, तो 2 इक्वल टू e की पावर x, दोनों तरफ लॉग ले ले, तो x इक्वल टू ln2। अच्छा, तो ये हो गया ln2, तो e हो गया ln3, तो e हो गया, अरे बोलो ना, ln4। अरे कैसा लग रहा है बबुआ? अब जरा देखिएगा, अरे मिश्रा जी ने नींद ले ली भैया, अब तो और इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा। मिश्रा जी देखिएगा, जब ऊंचाई 1 से लेकर 2 के बीच में है, जरा देखिए देखिए देखिए, ये वो इंटरवल है जब ऊंचाई 1 से लेकर 2 के बीच में है। तो इस इंटरवल में जो ग्राफ है उस fx को fx-1 बनाओ, यानी 1 यूनिट से नीचे धक्का दो। बल्कि मैं तो तुम्हें एक बात बोलूं, तुम तो आजू बाजू से कट कर देना, वो अपने आप नीचे गिर जाएगा। कैसे जरा देखना, 1 यूनिट से नीचे धक्का देना ना, तो ये वाला पॉइंट कहां जाएगा? यहाँ पे, ये देखो आ गया आ गया आ गया, ये आ गया। और फिर इसको देखना, ये वाला पॉइंट कहाँ आएगा? ये यहाँ आएगा। 1 यूनिट से धक्का दोगे कि नहीं दोगे? अरे धक्का दो ना यार। हे भगवान, वो मिश्रा ने दे मारा उस पे। अरे भैया थोड़ा ढंग से धक्का दो, ऐसे नीचे ले जा करके। हाँ दो, हाँ दो, गुड गुड गुड। तो 1 यूनिट से धक्का दिया, तो ये इधर आ गया। ये देखो, मैंने सच बात बताऊं, मैंने कुछ नहीं किया, धक्का भी नहीं दिया। मैंने तो देखो यहां से कट लगाया, यहां से कट लगाया, और ये पटरी बनी हुई है। अब ये पटरी पे फिसलता हुआ अपने आप यहां जाके गिरेगा। अरे ना रे ना रे ना, ना रे ना रे ना। अरे इतना अच्छा गाना सुना है, किसी ने जवाब ही नहीं दिया। रे निशा, अरे गाने का जवाब गाने से दे। हाँ गुड 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 गुड, मुझे खुश हुआ। जरा फिर से देखना भैया, फिर से देखना, अब फिर से देखना, जहां कर्व की ऊंचाई 2 यूनिट से 3 यूनिट के बीच में, वो वाला ग्राफ देखो, देखा गया? हाँ, अब जरा देखो, जहां कर्व की ऊंचाई 2 यूनिट से 3 यूनिट के बीच में, ग्राफ के उस हिस्से को 2 यूनिट से नीचे शिफ्ट कर दो, उस fx को fx-2 बनाओ। तो तुम सुनो, उसको 2 यूनिट से शिफ्ट मत करो, तुम तो आजू बाजू में कट लगा दो, पटरी बना दो, वो अपने आप फिसलता हुआ नीचे गिर जाएगा।
ये देखो ये पटरी बना दी है, ये वो इंटरवल है जहां पे कर्व की ऊंचाई 2 यूनिट से 3 यूनिट के बीच में है। ये देखो यहां से कट लगा रहा हूं, लगाऊं, और ये देखो यहां से कट लगाया, अब ये 60 से नीचे करते हुए इधर आ जाएगा। कैसे आएगा? 60 से। ये रहा। ओ माय गॉड, माय गॉड। तुम बोलोगे सर वो गिर गया, उसके शरीर में मोच आ गई होगी, सर उसको देखो थोड़ा आड़ा टेढ़ा बनेगा। ओए पागल है क्या? मोच आने लायक मैंने काम ही नहीं किया। मेरा नेमा देखना कितनी प्यारी पटरियां बनाई थी, इन पटरियों पे फिसलता हुआ ग्राफ नीचे आ गया। यार रतिका नेमा यार बोलती ही नहीं है यार, सही में यार सो गई लगे मेरी क्लास में। फिर से देख नेमा, फिर से देख। अब पिछले वाला कर जहां पे 3 यूनिट से 4 यूनिट के बीच की ऊंचाइयों में था, अब 3 यूनिट से 4 यूनिट की ऊंचाई होगी तेरी, हमें तो फ्रैक्शनल पार्ट लेना है, यानी अब उसको वापस 0 से 1 के बीच में बनाना है। तो टेंशन मत लेना, एक कट इधर लगाया, एक कट इधर लगाया, और ये पटरियों पे फिसलता हुआ ग्राफ फिर से नीचे डिशक्याव। टड़ान 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 टड़ान। पल्ले नहीं बड़ा होगा? हाँ हम बोलो ना, पल्ले बड़ा कि नहीं बड़ा? फुलटस, फुलटस। ठीक है, गौतम ने भी हाथ ऊपर कर दिया और अनुज तिवारी ने भी हाथ ऊपर कर दिया। तो अभी तो इसको देख करके कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये पीरियोडिक है कि नहीं है। बल्कि हम ये तो कह सकते हैं कि चूंकि ई की पावर एक्स पीरियोडिक नहीं था, तो ये वाला भी पीरियोडिक नहीं है। अब कोई पीरियोडिक फंक्शन लेकर के उसके बाद देखेंगे कि और कुछ हो सकता है क्या। अभी हाल फिलहाल तो ये पीरियोडिक नहीं है। क्या बोलते हैं सुरभि भाई? हाँ चक्रवर्ती क्या बोलते हैं? अभी तो हमको ये पीरियोडिक नजर नहीं आता है ना? तो ठीक है, अब अगला हम और करता हूं, तब शायद पीरियोडिक नजर आएगा। अब देखिए ना, अभी नकल बाद में कीजिएगा प्लीज, अभी आप पहले हमारी बात सुनिए। ये नहीं क्वेश्चन में कछु भी ना करना है, सिंपल पटरी बनाना है, ग्राफ अपने आप पसर के नीचे की तरफ गिर जाएगा, हमारा काम हो जाएगा। अरे हाँ या ना, करके बताता हूँ और करके बताता हूँ, रुको। हम्म, अभी कौन सा किया था? स किया था ना, अब 20वें का अ करूंगा। y इक्वल टू, करो भैया इशारा करो। बोलते ही नहीं है यार, इशारा भी ठीक से नहीं करते, करो ना रे। अरे मीना ये क्या कर रहा है? ये क्या होता है ये? अरे ये इशारा ये करना है। हाँ नहीं आता, नहीं आता। ठीक है ठीक है ठीक है, तो फिर जो आता है वो शुरू कर देते हैं। क्या आता है बताओ? एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर आता है, ये शुरू कर देते हैं। अब ऊंचाइयां लो भैया, ऊंचाइयों का फ्रैक्शनल पार्ट लेना है। जरा देखो एक्स स्क्वायर क्या है? एफ एक्स, यानी एफ एक्स का फ्रैक्शनल पार्ट लेना है। देखो ना, आप दोनों तरफ फ्रैक्शनल पार्ट लो, तो ये आएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर। माय गॉड, यानी ये वाला ग्राफ पाने के लिए आपको एफ एक्स को फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एफ एक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी ऊंचाइयों का फ्रैक्शनल पार्ट लेना पड़ेगा। यानी ऊंचाई होगी 9 से 10 के बीच में, फ्रैक्शनल पार्ट लेने के बाद तो वो 0 से 1 के बीच में आ जाएगी। ऊंचाई होगी 4 से 5 के बीच में, फ्रैक्शनल पार्ट लेने के बाद तो वो 0 से 1 के बीच में आ जाएगी। यानी इशारे से क्लियर है, ऊंचाई कितनी भी हो, आना उसको 0 से 1 के बीच में है। यानी पटरियां बनाओ और ग्राफ को नीचे की तरफ सरकाओ। अबे शेर हो गया। अरे भैया पटरिया बनाओ लवनिया, और ग्राफ को नीचे की तरफ सरकाओ। चलो शुरू करते हैं, शुरू करते हैं, जरा देखना। ये ऊंचाई 0, यहाँ ऊंचाई 1 होगी। जब यहाँ ऊंचाई 1 होगी तो यहाँ एक्स की वैल्यू भी -1 और 1 होगी। हाँ होगी कि नहीं होगी? होगी। चलो आगे। भाई यहाँ पे एक्स की वैल्यू √2 है। फिर ऊंचाई, मुझे तो ऊंचाइयां लेनी है, क्योंकि ऊंचाइयों का ही फ्रैक्शनल पार्ट लिया जाएगा। चलो भैया शुरू करते हैं।
ग्राफ का एफएक्स का वो हिस्सा जहां पे ऊंचाइयां 0 से 1 के बीच में है, वो वाला हिस्सा वैसा का वैसा ही रहेगा। तो ऊंचाइयां 0 से 1 के बीच में है, वो ये वाला ग्राफ है, ये वैसा का वैसा ही रहेगा। ओ माय गॉड, कीप इट एज इट इज।